हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैक बेंचर ट्रिक बाय सम में। तो चलिए आज नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 और 700 के बीच कितनी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए, 1 से बोला है 700 तक, तो इसको कुछ नहीं करना है, 700 को जो है 17 से भाग दे देंगे इसको। 700 भागा 17, ठीक है। 17 चौका कितना होता है 68, 2 आएगा, 0 0 उतरेगा, 17 एकम 17, 3 आएगा। देखिए, शेषफल से लेना देना नहीं है, हम लोग का कितना आ गया, भागफल 41 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 41। क्वेश्चन है, अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लेंगे। तो देखिए, इनमें से सबसे छोटी संख्या 0 है, अगर 0 को लेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये देखिए, कोई भी संख्या से पहले 0 अगर आ गया तो 0 का वैल्यू कुछ नहीं रहता है। ये देखिए 5 अंकों की संख्या बोल रहा है, लेकिन हम लोग का 4 अंकों की संख्या बन रहा है। देखिए 2345। तो क्या करेंगे, 0 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, तो पहले 2 लेंगे, उसके बाद अभी 0 ले सकते हैं, 2 0 3 4 और 5। ये देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है 20,345। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। क्वेश्चन है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 50 से छोटी अभाज्य संख्या मतलब 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या हम लोग को निकालना है। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, जो खुद से या फिर 1 से कटे वही अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5, फिर 7, ऐसे ही करके आपका हो जाएगा लास्ट 50 तक में आपका 47 होगा। तो 1 से, देखिए 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या होता है 15, ठीक है। अगर कहीं कहीं 1 से 100 तक भी पूछता है, 1 से 100 तक आपका 25 हो जाएगा, और 1 से 200 तक अगर पूछेगा तो आपका 45 होगा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 99, ठीक है। लेकिन हम लोग को अभाज्य संख्या बोला है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है आपका 97 होता है, ठीक है। और उसके बाद बोला इसको घटाना किससे, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये 5 से भी भाग जाएगा, 2 से भी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 11। ये दोनों का अंतर निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 86। यही आपका आंसर है, डी नंबर। क्वेश्चन है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को अगर हम लोग एक्स मान के बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा, ठीक है। तो इस सबसे बढ़िया है इसको ऑप्शन से बनाएंगे। तो चलिए इसको ऑप्शन से पहले ऑप्शन बी देखते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या अगर 14 है तो क्रमागत संख्या बोला है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 15। तो दोनों के वर्गों का योग, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196, और 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11, 2, आपका 421 हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को 313 चाहिए, मतलब 14 बड़ा हो जा रहा है तो उससे छोटा लेंगे। तो चलिए ए नंबर ऑप्शन कर लेते हैं 12 को। 12 लेंगे तो उससे बड़ी संख्या 13 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। दोनों को जोड़ेंगे, 3 1 3। देखिए 313 आ गया, तो मतलब हम लोग आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर 12। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए उस संख्या बराबर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। संख्या को एक्स मान लिए, क्या बोल रहा है, उस संख्या का 1/3 मतलब एक्स का 1/3, 1/3 जो है उस संख्या से 6 अधिक है। इस संख्या क्या है, एक्स ले, एक्स है, ठीक है। एक्स से जो है ये 6 अधिक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो बराबर 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स को इस पार लेके आएंगे और 6 को इस पार, तो ये आपका x/3, ये 6 प्लस में इधर आएगा -6 हो जाएगा, और ये x माइनस में है तो इधर प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया x बराबर 100/3 - 6। तो इसको सॉल्व करेंगे,
इसका एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x माइनस 18 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर x माइनस 18/3, 3 इस पार आ जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर x माइनस 18। अभी x को इस पार लेके आएंगे तो 3x से 1x घटेगा, आपका हो जाएगा 2x बराबर माइनस 18। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, तो x बराबर आपका क्या बचा -9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उज्ज्वल के पास 50, 100 और 200 मूल वर्ग के 5250 के करेंसी नोट हैं। प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान है, तो उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट है? हम लोग को टोटल नोटों की संख्या निकालना है। देखिए 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये का कुछ नोट है, ठीक है। और बोल रहे नोटों की संख्या समान है, तो सबको एक्स मान सकते हैं, समान है बोला है तो ये एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 3x। और देखिए कुल उन लोग के पास टोटल पैसा कितना है 5250। तो अभी इसको 50x प्लस 100x प्लस 200x बराबर 5250। अभी सबको जोड़ेंगे, ये अब 350x हो जाएगा बराबर 5250। अभी x बराबर 5250/350। यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 35 से काटेंगे, 35 से कम 35, 35 5 6 कट जाएगा। देखिए x का मान आ गया, x बराबर 15 आ गया। तो हम लोग को देखिए टोटल सबका निकालना है, 3x का निकालना है, तो 15 गुना 3 बराबर 45। तो नोटों की संख्या टोटल कितना है 45 है। क्वेश्चन है जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है? तो चलिए वो संख्या अगर x मान लेते हैं, तो संख्या x मान लिया, ठीक है। संख्या के 8 गुने बोल रहा है तो इसको 8 गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, में 4 जोड़ा जाता है, इसको 4 जोड़ेंगे तो 3 जो प्राप्त परिणाम है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है 100 है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, 8x बराबर 4 को इस पार लेके आएंगे तो प्लस है, इस पार माइनस हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा, उसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो x का मान कितना आ गया 12। यही आपका आंसर है, ए नंबर।